जय श्री कृष्ण। द्रौपदी ने जैसे ही अर्जुन को वरमाला पहनाई तो सारे नगरों में चर्चा ही फैल गई। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते, ये अवश्य ही कोई बड़ा योद्धा होना चाहिए। तभी तभी वहां पहुंचे भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही पांचों पांडवों पर उनकी नजर पड़ी, तुरंत मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था ये अग्नि से नहीं जले, ये तो धर्म के दीपक है। स्वागत है कुंती पुत्रो। प्यारे बच्चों, यही थी श्री कृष्ण और पांडवों की प्रथम भेंट। प्यारे मित्रों, बहुत समय तक सबको यही लग रहा था कि पांचों पांडव वारणावत के हादसे में जलकर मर गए, किंतु विदुर चाचा की सहायता से वे सुरंग से निकलकर बचे और ब्राह्मण वेश में पहले तो एक चक्रा नगरी में रह रहे थे और फिर ब्राह्मण वेश में ही पांचाल घूमने निकले और जाकर द्रौपदी स्वयंवर में कठिन प्रतियोगिता जीतकर कुंती माता के कहने पर पांचों पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह संपन्न हो गया। आगे जब यह बात हस्तिनापुर में पता चली कि पांडव जीवित है और पांचाल की सुंदर राजकुमारी पांचाली से पांचों पांडवों का विवाह हो गया है और तो और माता कुंती भी उनके साथ है, तब धृतराष्ट्र की सभा में हर्ष और चिंता दोनों ही फैल गए। पूरे हस्तिनापुर में कोहराम मच गया। धृतराष्ट्र ने सभा के समक्ष संतोष का अभिनय करते हुए कहा, मुझे हर्ष है कि कुंती और मेरे पांडव सुरक्षित है। किंतु भीतर ही भीतर वह चिंतित थे। भला क्यों? क्योंकि युवराज युधिष्ठिर का राज्य पर फिर से अधिकार बनता है और उनके पुत्र दुर्योधन को राजगद्दी छीनने का डर सताने लगा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी ये सारे बोल रहे थे, यह तो बड़ी आनंद की वार्ता है, हमारे पुत्र जीवित है, हमें आदर सहित सम्मान पूर्वक उन्हें ले आना चाहिए। दुर्योधन आग बबूला होकर बोला, पिताश्री यह धोखा है, पांडव तो जलकर भस्म हो गए थे, ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। पितामह भीष्म तथा विदुर जी और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाया, राजा पांडवों का राज्य लौटाना ही न्याय है, अगर हम अन्याय करेंगे तो भविष्य में बड़ा अनर्थ होगा। प्रजा यह बात स्वीकार ही नहीं करेगी। बहुत सोच विचार करने के बाद धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर जाओ माता कुंती सहित पांडव तथा नववधु द्रौपदी को ससम्मान हस्तिनापुर लेकर आओ। विदुर जी निकले। उन्होंने पूरी तैयारियां की, रथ, सैनिक आदि सभी लेकर ससम्मान हस्तिनापुर के युवराज तथा सभी पांडव और कुंती साथ ही नववधु को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। जब पांडव कुंती माता और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर लौटे तो पूरा नगर उन्हें देखने उमड़ पड़ा था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सभी मंत्रीगण और सभी बुजुर्गों ने उन्हें सीने से लगाकर संतुष्टि की। राज्य के सही सही हकदार लौट आए। राज्य में अनेक चर्चाएं चलने लगी युवराज पद को लेकर। युधिष्ठिर या दुर्योधन, कौन बनेगा युवराज अब? किंतु धृतराष्ट्र को तो निर्णय लेना ही था। दुर्योधन ने अपने पिता को धमकाया था। भीष्म पितामह ने समझाया कि न्याय तो यही है कि पांडवों को उनका अधिकार सौंप दिया जाए। इस पर अत्यंत कड़े मन से धृतराष्ट्र बोले, हम राज्य का बंटवारा करेंगे। बंटवारा ऐसा हुआ कि हस्तिनापुर और आसपास का संपन्न क्षेत्र कौरवों को दे दिया गया और एक बंजर सुनसान जंगलों से भरा खांडव वन, जिसे खांडव क्षेत्र कहते हैं, वहां कोई भी नगर नहीं है, वहां न खेती है, न जल है, न कुछ है। ऐसा क्षेत्र पांडवों को दिया गया। पांडवों ने उसे भी सहर्ष स्वीकार किया और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर वे बिना हार माने पहुंच गए खांडव वन। उन्होंने जंगल साफ किया, ऋषि तथा विद्वानों के साथ विचार विमर्श किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनके पास आए उनकी मदद करने के लिए। कल की कथा में सुनेंगे कि कैसे खांडव वन बना इंद्रप्रस्थ।
इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए, सच्चाई और धर्म को चाहे कोई भी छुपा ले, समय आने पर फिर सामने आ ही जाती है। और तो और जो अन्याय करता है उसका डर ही उसे सदैव परेशान करता रहता है। गलत करने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। किसी का भी अधिकार छीनना गलत बात होती है। तो फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।